हेलो एवरीवन, माय नेम इज सनी। वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। आज हमारे साथ है तमन्ना। ये हमारे ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट रहे हैं। इन्होंने पीयू के दोनों एंट्रेंस पीएयू सीईटी, पीएयू बीएसईटी क्वालिफाई करे। इन्होंने जीएनडीयू अमृतसर का जो एंट्रेंस है वो भी क्लियर किया अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। इनके हम रैंक जानेंगे, कितना कितना किस किस एग्जाम में रैंक रहा, उनमें इन्होंने कैसे प्रेपरेशन करी, कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करी, ताकि वो स्ट्रैटेजी आप भी फॉलो करके टॉप रैंक जो है वो ले सकें। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। प्लीज़ आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए, आपका नाम और कितना कितना रैंक रहा कौन कौन से एग्जाम में। Hello, I am Tamanna from Budlada. I secured first rank in BSCT and 6th rank in CET PAU and I secured 49th rank in GNDU. वेरी गुड। अब इनमें से आप किस एग्जाम के अंडर एडमिशन लेना चाहते हैं? PAU CET में एडमिशन लेंगे अभी BSc एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है। GNDU ना जाने का कोई स्पेसिफिक रीज़न? मैंने सुना था भी PAU में ज़्यादातर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं GNDU से, इसीलिए। ठीक है। BSCT में भी आपका रैंक फर्स्ट है, हाँ जी। फिर भी BSET छोड़ के आप PAU में जाना प्रेफर करें? क्योंकि वो एक कॉलेज है, ये यूनिवर्सिटी है, इसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कॉलेज में से। ठीक है, ठीक है। एक एक करके हम एग्ज़ाम को कवर कर लेते हैं। पहले GNDU की बात कर लेते हैं। GNDU का एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा देखते हैं? GNDU एग्ज़ाम बहुत ईजी था। ठीक है। GNDU की प्रिपरेशन के लिए हमें क्या कुछ फॉलो कर लेना चाहिए? सिर्फ NCERT भी चल सकती है उसके लिए, सिर्फ ओनली NCERT। ठीक है। अब आ जाते हैं CET BSET पे। CET और BSET दोनों में से कौन सा ईजी कौन सा मुश्किल? CET थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, BSET उससे ईजी था CET से। ठीक है, ठीक है। CET में सबसे इजी सब्जेक्ट कौन सा, सबसे मुश्किल कौन सा? CET में सबसे इजी सब्जेक्ट मैथ्स था और सबसे डिफ़िकल्ट मुझे केमिस्ट्री लगा था, फिजिक्स एवरेज थी। ठीक है। मैथ्स में क्वेश्चन लेंथी नहीं थे, इजी कैसे? मैथ्स मेरा वैसे ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मुझे मैथ्स अच्छा लगता है, इसलिए मुझे इजी लगा था वो तो। ठीक है। एवरेज क्वेश्चन थे उसमें। ठीक है। केमिस्ट्री में कौन सा पार्ट, क्या पार्ट टफ था? केमिस्ट्री में एक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफ़िकल्ट लगती है मुझे, वो थी। एक कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो डिफ़िकल्ट लगे थे, ऐसे ही थे। ठीक है। न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं या थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं? फिजिक्स में मुझे न्यूमेरिकल थोड़े से ज़्यादा लगे, केमिस्ट्री में थ्योरेटिकल ही था। +1 की वेटेज ज़्यादा है या +2 की वेटेज ज़्यादा है? एवरेज ही है, +2 की थोड़ी सी ज़्यादा है उसमें वेटेज। ठीक है, ठीक है। प्रेपरेशन के लिए हमें थ्योरी के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है या क्वेश्चन ज़्यादा करने चाहिए? सब पहले थ्योरी पढ़कर हमें क्वेश्चन पे ज़्यादा फिर करना चाहिए, उस पर कंसंट्रेट। उस पर थ्योरी भी आनी चाहिए पहले, उसके बाद क्वेश्चन करने चाहिए उनकी प्रैक्टिस। ठीक है, ठीक है। BSc एग्रीकल्चर का मन आपका कब से बनाया, कब डिसाइड किया कि आई वांट टू परस्यू दिस? +2 में सर। ठीक है। खुद सोचा, किसी ने गाइड किया? मेरे पापा ने गाइड किया, वही गाइड करते हैं मुझे। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, आफ्टर ग्रेजुएशन क्या प्लान है, अभी कुछ सोचा है या नहीं? नहीं सर, अभी नहीं सोचा। BSc के बाद शायद मैं MSc करूँगी। ठीक है, ठीक है। अभी गवर्नमेंट जॉब्स का प्लान नहीं है कुछ? नहीं सर। ठीक है, गुड, ठीक है। PAU की प्रेपरेशन के टाइम आप कौन से रिसोर्सेज, मटेरियल क्या कुछ फॉलो करते थे? मैं प्रदीप की बुक्स फॉलो करती थी और SCC पोर्टल होता था, उसकी फाइल्स होती थी, मॉक टेस्ट होते थे, इन्होंने बहुत हेल्प की है। ठीक है। एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले अगर आपसे पूछें, आपका डेली का शेड्यूल क्या था प्रेपरेशन के टाइम में? एक दिन में 9 आवर्स की ऑनलाइन क्लास लगती थी, ऑफलाइन क्लास भी अलग लगती थी SCC में। उसके बाद हमारी खुद की सेल्फ भी आ जाती थी प्रैक्टिस। ठीक है। ओके, आपने प्रेपरेशन कब स्टार्ट करी? मिड मार्च में स्टार्ट करी थी। ठीक है। तो अराउंड 5 मंथ्स का टाइम आपको लगभग मिल गया, 4 to 5 मंथ्स? हाँ जी। ठीक है। एक स्टूडेंट अगर आपके पहले तो +2 कौन से बोर्ड से करी है, दिस ईयर करी है, और सब्जेक्ट कौन से थे, परसेंटेज? मैंने इस ईयर CBSE बोर्ड से पास की है +2, मेरे 80.8% थी। ठीक है। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट एवरेज है, लाइक से 60% और 70% बोर्ड में सिक्योर कर रहा है, कितना टाइम उसको CET को प्रेपरेशन को लग सकता है या देना चाहिए? हाँ जी सर, 5 मंथ्स तो ठीक है। अगर उसे बस बेस अपना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए और उसे लगभग 8-9 आवर्स अगर दे दे तो चल जाएगा काम।
कोई स्टूडेंट अगर अभी +1 +2 में है तो वो अपने साथ साथ +1 +2 में और एक्स्ट्रा चीज़ें क्या करे ताकि आफ्टर 12th उसको CET देना इजी लगे? सर बस वो अपना बेस स्ट्रॉन्ग रखे, वो आप जो भी +1 +2 में चीज़ पढ़ाते हैं उसे ध्यान से पढ़े, वही बहुत है। अच्छा, जो CBSE में चैप्टर्स या टॉपिक्स डिलीटेड होते हैं, रिड्यूस्ड होते हैं, क्या हाँ वो जी। भी एंट्रेंस में आते हैं? हाँ जी, वो भी आते हैं। एंट्रेंस में तो कुछ डिलीट होता नहीं है, बस बोर्ड में होता है, पर यहाँ पे कुछ नहीं होता, वो भी आते हैं। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होती है एग्जाम हाँ में? जी। कैसे बचा जाए? सर नेगेटिव मार्किंग जो आपको आते हैं वो तो करनी है, जो आपको लगता है भी इसमें से ये आ सकता है 50-50% होता है, वो भी आपको करने चाहिए, बाकी नहीं करने चाहिए। ठीक है। एग्जाम के टाइम आपको 1 मिनट भी पूरा एक क्वेश्चन के लिए जैसे नहीं मिलता, तो टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम कैसे करें? सर मैं पहले अपना मैथ कंप्लीट करती हूँ, उस पर ज़्यादा टाइम लगता है, उसके बाद दूसरे सब्जेक्टों में देखती हूँ, फिर मुझे मेरा टाइम मैनेजमेंट हो जाती है। ठीक है। प्रॉपर टाइम में मतलब सारे क्वेश्चन हो गए थे, टाइम कम तो नहीं पड़ा एग्जाम? नो सर। ठीक है, ठीक है। प्रेपरेशन जब आपने स्टार्ट करी, आपके मन में सबसे बड़ा डर क्या था? बिगेस्ट फियर ड्यूरिंग प्रेपरेशन? मेरे मन में कोई डर नहीं था। ठीक है, वेरी गुड। प्रेपरेशन के टाइम आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया कि नहीं कि मेरे पास पता, क्योंकि तब एग्जाम डेट नहीं होती है हमारे पास, पता नहीं जून के स्टार्टिंग में पेपर हो जाए, हो सकता है कई बार बच्चों के मन में होता है कि मई के लास्ट में हो जाए, हालांकि जुलाई लास्ट वीक हुआ एग्जाम, टाइम काफ़ी अच्छा मिल गया, बट प्रिपरेशन जब हम स्टार्ट करते हैं तब हमारे पास श्योरिटी नहीं होती कि एग्जाम एग्जैक्टली कब होगा। तो क्या इतने लिमिटेड टाइम में इतना सिलेबस +1 2 का कवर कर पाएंगे? चैप्टर्स डिलीटेड थे वो कवर कर पाएंगे? ये क्वेश्चन आए माइंड में? नो सर, मुझे विश्वास अभी हो जाएगा बस। ठीक है, वेरी गुड। यही कॉन्फिडेंस के साथ आपको भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है। आप थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करते थे, थ्योरी को ज़्यादा टाइम देते थे, या क्वेश्चंस को ज़्यादा टाइम देते थे? क्वेश्चंस को ज़्यादा देते, क्योंकि थ्योरी में मेरे बेसिक ज़्यादातर क्लियर ही थे। ठीक है। एक चैप्टर के पर्टिकुलर कितने के नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर ले, प्रैक्टिस कर लेने चाहिए? जैसे कोई भी आपके पास कोई भी बुक फॉलो करते हैं उसके पीछे सभी क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादातर MCQ होते हैं, वो करने के चाहिए। SCC फाइल्स होती हैं, उनमें से क्वेश्चन करने चाहिए, पोर्टल में से क्वेश्चन कर लो, बहुत है। ठीक है। जैसे BSET में रैंक 1st था, CET में रैंक 6th था, तो 6वां रैंक लेना और फर्स्ट रैंक लेना बहुत बड़ी बात है। प्रेपरेशन के टाइम आपके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन या रोल मॉडल कौन थे? मेरी फैमिली थी, बाकी मेरे ड्रीम्स थे, बस यही थी मेरी इंस्पिरेशन, मेरे ड्रीम्स। ठीक है। फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स का कितना बड़ा रोल रहा है? बहुत रोल था मेरी फैमिली का, मेरे पापा मुझे बहुत गाइड करते थे, न्यू न्यू बुक्स ला के देते थे। ठीक है। आपने क्लासेस हमारे पास ऑनलाइन लगाई या ऑफलाइन? ऑफलाइन क्लासेस। ठीक है। बीच बीच में कुछ ऑनलाइन भी लगाई? हाँ जी, लास्ट में 9 आवर्स की ऑनलाइन क्लासेस लगती थी। एक्स्ट्रा ऑफलाइन से? हाँ जी, ऑफलाइन भी लगती थी, ऑनलाइन भी लगती थी। इतनी क्लासेस लगानी मुश्किल नहीं लगी? नो, मैं 6 आवर्स सोती थी। ठीक है। तो मतलब इतना टाइम, जैसे आप कह रहे हो कि 9 आवर्स की एक्स्ट्रा क्लासेस ऑनलाइन भी लग गई, फिर ऑफलाइन में भी 3-4 घंटे ज़्यादा लग गए हों, तो इतना टाइम देना इकट्ठा मुश्किल नहीं लगता था? नहीं सर, इकट्ठी तो नहीं होती थी क्लासेस, सुबह होती थी फिर शाम को होती थी, ऐसे कई बार दोपहर को भी हो जाती थी क्लासेस से आकर। ठीक है। अब मतलब +1 2 के टाइम पे ही इतना सेटिंग देने का आपकी प्रैक्टिस है या बाद में देनी पड़ी? नहीं, मुझे तो सर प्रैक्टिस हो जाती है बस। ठीक है, ठीक है। पहले भी थी मेरी इतनी। ठीक है। आपने इतना अच्छा रैंक सिक्योर किया है, आपको किसी भी कोर्स में हाथ रखोगे एडमिशन मिल जाएगी, आपका शॉर्ट एग्रीकल्चर जाने का मन है, पहले से डिसाइडेड है, बहुत अच्छा। बट अदर देन एग्रीकल्चर और कौन से 3 ऐसे करियर ऑप्शन थे जो आपकी नज़र में बहुत अच्छे हैं? सर मैं एक तो BSc मैथ्स ऑनर्स में जाना चाहूँगी, इसके अलावा या BSc हॉर्टिकल्चर या BSc नॉन मेडिकल सिंपल। ठीक है। बीटेक एग्रीकल्चर नहीं? नो। कोई स्पेसिफिक रीज़न? हाँ सर, नो रीज़न। ज़्यादातर तो मेरा, अगर मैं BSc एग्रीकल्चर में ना जाऊँ तो मैं BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स करूँगी। जैसे आप बोल रहे हो मैथ ऑनर्स, आपने फिर मैथ ऑनर्स के लिए PU CET भी दिया था? हाँ जी। उसमें कितना आपका रैंक रहा था? PU भी मेरा 18th रैंक था। तो PU में भी 18th रैंक पे तो आपको श्योर शॉट मिल रही होगी मैथ्स में? हाँ जी। तो वो अब मैथ ऑनर्स नहीं जा पर रहे? मेरी थी BSc एग्रीकल्चर ही थी। ठीक है। तो मैथ ऑनर्स की प्रेफरेंस। काउंसलिंग भी नहीं अटेंड करी? नो। बैकअप के लिए भी सीट रिजर्व नहीं करी मैथ ऑनर्स? नो सर। ठीक है। ऐसी कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी प्रेपरेशन के ऊपर कि बैकअप के लिए एग्ज़ाम जरूर लिया है, बट वहाँ पे अभी आप एनरोल भी नहीं कर रहे क्योंकि आपको पता है कि हम ये रैंक इतने के साथ क्वालिफाई कर लेंगे। वेरी गुड। आपका बहुत अच्छे रैंक है सारे एग्ज़ाम्स में जैसे, तो इसके अलावा आपने और कौन कौन से दिस ईयर एग्ज़ाम दिए और क्वालिफाई करे हैं? बहुत एग्ज़ाम दिए हैं,
PU हो गया, उत्तराखंड वाला दिया था एक जीबी पंत का। हाँ जी। ठीक है, जीबी पंत का कितना आपका रैंक रहा था? मेरा 70 रैंक था। जीबी पंत में उत्तराखंड में? हाँ जी। ठीक है, वेरी गुड। तो अभी भी वहाँ नहीं जाना? नो सर। ठीक है, PU बेटर लगती है एग्रीकल्चर की? यस। ठीक है, उसके अलावा आपने आइजर नाइजर भी दिए थे? आइजर दिया था। ठीक है, और वो भी क्वालिफाइड है? हाँ जी। उसमें भी आपको मिल रही है मेरा ख्याल? हाँ जी, उसमें मैं शायद ही जाऊँगी उसमें, अगर मोहाली मिला तो। ठीक है, मतलब आइजर में भी बहुत बच्चों का इंटरेस्ट होता है कि आइजर में अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको आइजर में अगर अभी मिल भी रही है फिर भी छोड़ के आपका एग्रीकल्चर का ज़्यादा बायस्ड है? हाँ जी। ठीक है, मेरे ख्याल काउंसलिंग अप्लाई करी हुई आइजर के लिए? हाँ जी। कॉलेज अलॉट हो रहा है? हाँ जी। फिर भी छोड़ना है? ठीक है, अच्छा मतलब आपने CUET भी दिया था, वो भी क्लियर करके छोड़ हाँ दिया? जी। उसके अंदर भी DU शायद मिल जाती, वो भी नहीं करनी? DU छोड़ दिया, आइजर छोड़ दिया, PU CET छोड़ दिया, मैथ ऑनर्स छोड़ दिया, सबसे बड़ी बात आइजर जो बहुत बच्चों का सपना होता है वो भी छोड़ दिया, GNDU भी छोड़ दिया, बल्लोवाल BSET भी छोड़ दिया, ये सब छोड़ के आप PAU में ही BSc एग्रीकल्चर करना चाहते हो, कोई स्पेसिफिक रीज़न? सर इसमें तो एक जॉब ज़्यादा मिलती हैं, पर आइजर में ऐसा होता है कि उन्हें भी 9-10 ईयर्स वो इकट्ठे बढ़वाते हैं, उसमें जाने नहीं देते जॉब के लिए, पर इसमें हम जा भी सकते हैं बीच में से जॉब के लिए BSc के बाद, ऐसा है। आइजर की मेरा ख्याल आपने एडमिशन फीस भी डिपॉजिट करवा दी? हाँ जी, आइजर में भी मैं जा सकती हूँ अभी, अगर नियर मिल गया कोई। ठीक है, ठीक है, मतलब आइजर मोहाली मिल जाए और PAU मिल जाए BSc एग्रीकल्चर, कौन सेलेक्ट करोगे? मोहाली आइजर। ठीक है, फिर आप आइजर मोहाली सेलेक्ट करोगे? ठीक है, ठीक है। अदरवाइज PU, GNDU, GB पंत हो गया, CUET के अंडर DU हो गया, इनमें किसी में नहीं जाना? नो सर। ठीक है, वेरी गुड। 3 मिस्टेक्स जो बाकी स्टूडेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए प्रिपरेशन एक के तो लिए? सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए, फ्रेंड्स के साथ बात अगर करनी है तो थोड़ी बहुत ही चलती है, इतनी नहीं करनी चाहिए। और बाहर घूमना फिरना ये भी बंद करना चाहिए, कईयों को गेड़ियाँ लगाने का शौक होता है तो वो नहीं लगानी चाहिए। कोई ऐसी 3 चीज़ें मस्ट हैव टिप्स जो पक्का फॉलो करनी ही चाहिए टू सिक्योर गुड रैंक? एक तो अपनी कंसंट्रेशन को कभी ख़राब नहीं होने देना, कभी इसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं लानी चाहिए कंसंट्रेशन में, नहीं तो फिर आगे वो चल के दिक्कत करती है। एक अपनी फाइल्स वगैरह जो भी पढ़ाते हैं वो घर पे जाकर एक बार रिवाइज करना चाहिए। बाकी अपनी फाइल्स वगैरह जो पढ़ाते हैं बस वही करना चाहिए, पोर्टल वगैरह करना चाहिए। ठीक है, आपका बहुत अच्छा रैंक है, इनके लिए आप क्रेडिट इतने सक्सेसफुल रैंक लेने का क्रेडिट किनको देना चाहेंगे? SCC एंड माई फैमिली। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट ईयर भी कुछ बच्चे PAU CET के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, उनके लिए क्या टिप्स हैं? बस अपने बेसिक अपने स्ट्रॉन्ग रखें, और SCC में आए हैं, यहाँ पे आपको हार्ड वर्किंग टीचर्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको अच्छा रैंक सिक्योर करने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू जी। हमने जो क्लासेस में क्वेश्चन किए या जो मटेरियल का पार्ट था उनमें से कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में सिमिलर भी देखने को मिले? हाँ जी, बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर थे, BSET में तो बहुत सारे थे। ठीक है, I recommend all the students to come to SCC to secure their good ranks. थैंक यू सो मच। क्या ये वीडियो स्क्रिप्टेड थी? No. आपको क्वेश्चन आंसर्स पहले बता देते कि भाई ये एडिट किया जाए? No. ठीक है, क्या हम फ्यूचर में ये वीडियो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर Yes सकते हैं? sir. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम तमन्ना। वही हम यही प्रे करते हैं कि जैसे आपकी डिज़ायर्ड जो भी मंजिल है, जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं वहाँ पर ज़रूर पहुँचें, हार्ड वर्क करते रहें, बिकॉज ये अभी जर्नी की स्टार्टिंग पॉइंट है कॉलेज लाइफ का। ऐसे ही हार्ड वर्क कंटिन्यू रखना है और हमने किसी अच्छी प्रॉपर मंजिल के ऊपर पहुँचना है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड Thank you, ऑल द sir. वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। Thank you. थैंक यू। ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਥਸ ਤੇ ਔਖਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੇ? ਹੋਣਗੇ 15-20 ਕਿਤੇ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੱਕ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? एवरेज सी से बढ़िया हो गया, मैथ ਦਾ ਸੌਖਾ ਸੀ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਥੋੜੀ ਔਖੀ ਸੀ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਸੀ। ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਸੀਗੇ? हाँ जी आगे से बहुत सी।